हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सब ने आज ट्रेडिंग भी किया होगा। एंड सॉरी गाइस, कल मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया था, कुछ इमरजेंसीज आ गई थी जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाया था। तो आज वापस से हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ये 12 सितंबर के लिए एनालिसिस रहेगी। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के पास क्लोज लिया है। देखो अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अगर मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम करूँ फॉर अ वाइल, क्योंकि ट्रेडिंग में हर पॉइंट देखना ज़रूरी होता है, तो यहाँ से ये इस छोटे से सपोर्ट के पास टिका हुआ है बैंक निफ्टी, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस जोन जैसे एक्ट करे यहाँ से यहाँ तक, ये एक हाईली रेजिस्टेंस जोन बन गया फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। अगर दोनों में से कोई भी तरफ ब्रेक होता है तो हमें बड़े मूवमेंट्स देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको ट्रेड ऐसे प्लान करना है, सपोज इसी रेंज में ओपन हो जाता है, ठीक है। इसी रेंज में कल ओपन हो जाता है, मतलब फ्लैट ओपनिंग होती है हमारी। कौन सी ओपनिंग? फ्लैट। अब यहाँ से अगर एक चीज़ देखें, एक सेकेंड आप ये हटा रहा हूँ, यस, इसके ऊपर देखेंगे तो सम काइंड ऑफ कप एंड हैंडल बनने जा रहा है, अभी बना नहीं है, ये फॉर्मेशन हुआ नहीं है, तो हम कंप्लीट नहीं बोल सकते, कप एंड हैंडल बनने जा रहा है। तो इसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि कप एंड हैंडल का जब ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छा हमें रिटर्न देखने मिलता है। एग्जैक्टली इतना कम से कम बैंक निफ्टी भागता है। और आज के दिन थोड़ा सा ट्रिकी मूव था क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की, तो इतना मूव हमें देखने के लिए ऊपर मिलेगा, दैट इज़ नियर अबाउट 50,600 से लेके 51,300, ऑलमोस्ट देखा जाए 700 पॉइंट का मूव मिलेगा अगर ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता है तो। क्लियर है? अगर होता है तो ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी की बात करें। अब हमें प्लान क्या करना है, अगर कल यहीं पे बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, कैसा होता है? फ्लैट, इसी लेवल के आजू बाजू ओपनिंग हो जाती कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम बाई कब करेंगे? जब ये छोटा सा लेवल है, ये वाला, इस लेवल 51,214 के ऊपर ब्रेकआउट कर दें किसी तरीके से, और बुलिश कैंडल होनी चाहिए 15 मिनट की, हमें बुलिश कैंडल ज़रूरी है, 15 मिनट की बुलिश कैंडल ज़रूरी है, हमें क्लोजिंग चाहिए 51,214 के ऊपर, और इसके ऊपर कोई भी एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो हम बाई की एंट्री ले लेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 51,300, ठीक है। ये किसके लिए? बाइंग अबोव दिस लेवल। अब बाइंग करते हो आप 50 मिनट की टाइम फ्रेम देख के करना, ठीक है। पहला 51,300, और दूसरा एंड फाइनल टारगेट, बिकॉज यहीं पे रिजेक्शंस मिल रहे हैं, 51,400। ये बैंक निफ्टी में हो गया। अगर फ्लैट ओपन होता है तो बाइंग कब करना है, तो बाइंग आपको करनी है इस लेवल के आजू बाजू, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि बैंक निफ्टी में आपको बाइंग इस लेवल के आजू बाजू करनी है, ये लेवल है आपका, ठीक है ना। फ्लैट ओपन होके फ्लैट ही ओपन होता है, तो हमें सेलिंग कब प्लान करनी है, ठीक है। तो सेलिंग हम तब प्लान करेंगे, आप ये पॉइंट एक देखिए और ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा अभी जस्ट 15 मिनट में आप देखेंगे तो ये लास्ट मोमेंट में, लास्ट 3 o'clock के बाद यहाँ पे सपोर्ट मिला इसको। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद हमारा ये सपोर्ट किसी तरीके से ब्रेक होता है तो हम सेलिंग प्लान कर लेंगे। फ्लैट ओपन हो और नीचे की तरफ जाने की ट्राई करें तो हम सेलिंग प्लान करेंगे, और वो लेवल होगा 50,980 को ब्रेक करके 5 मिनट में, 5 मिनट में कोई भी बेरिश कैंडल नीचे की तरफ जानी चाहिए। 50,980 ब्रेक होना चाहिए और इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला टारगेट आ जाएगा यहाँ पे 50,900 का फर्स्ट, देन 50,880 का सेकंड, थर्ड हमारा 50,800 का, और यहाँ पे फाइनल टारगेट यहाँ तक जा सकता है 750 तक। अब 750 क्यों ले रहा हूँ कि हमने पहले बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है, ये पहले स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन था और यहाँ पे रिजेक्शन था, उसके बाद सपोर्ट बहुत अच्छा बना, तो इसलिए अब ये सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस था तो अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल टारगेट होगा अगर बैंक निफ्टी और ज़्यादा स्लिप होती है तो, ठीक है। इस लेवल में आने के बाद आपको शॉर्ट नहीं करना। अगर आपने शॉर्ट किया यहाँ पे तो ऐसा समझिए आप फंस जाएंगे। यहाँ से आते ही वापस से 50,750 पे आते ही वापस से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है,
स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर अबाउट द बैंक निफ्टी, हाउ टू ट्रेड बाय टुमारो। ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब निफ्टी में देख लेते हैं, ठीक है, निफ्टी की भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, रोज़ हम 5 स्टॉक्स के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं जो इंट्राडे में आप कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 स्टॉक हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। ये सारे कैश सेगमेंट के स्टॉक्स है, तो आप कैश सेगमेंट में करिए या इंट्राडे में करिए, आपके ऊपर है, क्योंकि हम एसएल बहुत छोटा सा देते हैं और टारगेट इसके सामने बहुत बड़ा होता है। तो आपके हिसाब से आप ट्रेड प्लान करिए, और आप ट्रेड नहीं भी कर रहे तो आप बुक में एक या बुक ट्रेड करिए, पेपर ट्रेड करिए और एनालिसिस को ऑब्जर्व करिए। आपको जैसे ही समझ में आए तब आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी, यस, अब निफ्टी देखेंगे तो ये निफ्टी ये इस पैटर्न का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद वापस से वो टारगेट्स अचीव हो गए। तो ये जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री लेके यहाँ पे आज के दिन ट्रेड कर सकते थे। जैसे कि हम रोज़ सिखाते हैं कि आप लर्निंग जितनी अच्छी करोगे, अर्निंग उतनी ही ज़्यादा आपकी तगड़ी होगी, ठीक है। लर्निंग आपकी जितनी अच्छी उतनी ही तगड़ी आपकी अर्निंग होगी। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे पिन पॉइंट लेवल था कि इस लेवल के ऊपर गया यहाँ पे मार्केट, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, इस जगह पे रिजेक्शन, आज के दिन वापस यहीं पे ओपन होता है, फिर यहीं पे रिजेक्शन, तो सम काइंड ऑफ यहीं पे रिजेक्शन, तो पहली एंट्री आपकी यहीं बन जाती है। दूसरी, आप यहाँ तक ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर यहाँ तक रुकते हैं, रुकने के बाद आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ अगर थोड़ा रुकते हैं और उसके बाद वापस से ये नेकलाइन होने का ब्रेक होने का वेट करते, तो आपको ये टारगेट पे पूरा का पूरा मिल जाता है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब कल के लिए प्लान करते हैं। सपोज निफ्टी फ्लैट ओपन करता है, निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, तो हम बाइंग कब प्लान करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ से फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर जाने की ट्राई करता है, दैट इज़ 950 और 980, 950 और 980, दैट इज़ 24,950 से 980 के बीच में अगर ऊपर क्लोज होता है और 15 मिनट की क्लोजिंग हमारे पास बुलिश आती है, 15 मिनट कैंडल बुलिश होनी चाहिए, और कैंडल अगर बुलिश आती है तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में हमारा टारगेट क्या होगा, तो टारगेट यहाँ पे देखेंगे, अगर 25,000 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलता है, जैसे 989 और मैंने वो बताया 950 के ऊपर, तो सबसे पहला टारगेट आपका आज वाला ही आएगा, ये सबसे पहले, जो कि 25,060 के अराउंड है। बाइंग कब करेंगे, बाइंग अब तब करेंगे जब 15 मिनट की कैंडल मिलेगी, वो भी 24,980 के ऊपर, ठीक है। पहला टारगेट 60, दूसरा टारगेट ये लेवल कम से रहेगा 120 के अराउंड, ठीक है, और फाइनल हमारा जो रहेगा वो 25,150 के अराउंड रहेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ये टारगेट 1 हमारा, ये टारगेट 2 हमारा, ये टारगेट 3 हमारा, ये टारगेट्स हमारे बाइंग में आ सकते हैं निफ्टी के अंदर। अब फ्लैट ओपन होके सेल कब करना है आपको, तो सेल अगर इसी लेवल पे सेलिंग प्लान करनी है जब सेलिंग 25,000 के ऊपर नहीं जा पाता है, तो यहीं से हम सेलिंग भी प्लान कर लेंगे। और यहाँ भी आप देखेंगे 15 मिनट की बेरिश कैंडल होनी चाहिए, और 15 मिनट की जैसे ही बेरिश कैंडल हमें मिलेगी, हम नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा सेलिंग में 25,000 के नीचे 15 मिनट की कैंडल बेरिश कैंडल होनी चाहिए, तो हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहला 24,930, 24,900 एंड 24,850। ये टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हैं। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है आपका, ठीक है। टारगेट फ्लैट ओपनिंग के केस में हम ये सारी प्लानिंग्स करके रखेंगे निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब गैप अप हो जाता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है। गैप अप होने के बाद अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम बाइंग के लिए चले जाएंगे। अगर 5-10 मिनट भी इधर सस्टेन कर लिया, 5-10-15 मिनट, तो इसके ऊपर हाई जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन 5 मिनट में भी यहाँ अगर बुलिश कैंडल बना देता है और अगली क्लोजिंग उसके ऊपर कर देता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड बाइंग की तरफ प्लान करेंगे अगर 25,000 के ऊपर गैप अप होता है तो, ठीक है। टारगेट्स वही रहेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया।
25,060, फिर 120, फिर 150। क्लियर। गैप डाउन हो जाता है तो सिचुएशन क्या करेंगे, गैप डाउन में देखो बहुत ज़्यादा वो चांसेस है नहीं। अगर ये 850 इसके अराउंड अगर गैप डाउन होता तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, तो सपोर्ट से वापस बाइंग आ जाएगी। यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो भी यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करके हम बाइंग की तरफ प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल्सो, कि अगर यहाँ पे गई नीचे आई, यहाँ से वापस रिजेक्शन मिला और यहाँ से वापस उस सपोर्ट एरिया में आता है, तो साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगले दिन बाइंग पॉसिबल है। बाइंग का लेवल इस तरफ आएगा और ट्राई करेगा इसको तोड़ने की। ठीक है, ये निफ्टी में क्लियर है आई थिंक सो। गैप डाउन पे क्या करना है और गैप अप में क्या करना है, अब हम वो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम इंट्राडे में देते हैं। ठीक है, तो आपके सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक। आपके सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक। एक मिनट। हाँ, अब HDFC बैंक में आप देखेंगे बहुत दिनों से एक जगह पे कंसोलिडेशन हो रहा है। HDFC बैंक, ठीक है, ये तो आ गया US का चार्ट। HDFC का ही है बट यहाँ का इंडिया का चाहिए हमें लिमिटेड चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम कर लेते हैं। सॉरी, जस्ट वेट। HDFC बैंक, यस, ये लेवल आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ ये कंसोलिडेशन जोन में है बहुत टाइम से। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा राउंडिंग बॉटम चल रहा है। यहाँ पे फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन का चल रहा है। तो ये लेवल पे कब से बैंक निफ्टी और यू कैन से HDFC बैंक, जो कि हाथी कहलाता है अपने बैंक निफ्टी सेक्टर के लिए, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब हमें बाइंग कब प्लान करनी है, यहाँ पे बाइंग हम 15 मिनट में आ जाए तो हमें समझ पड़ेगा। यस, दिस लेवल के ऊपर, इस लेवल, ये लेवल कौन सा है, 1653 पे आपको बाई करना है। यहाँ पे SL आपका 1650 का ही रहेगा। बाइंग एट दिस लेवल, बाई एट दिस लेवल 1650 का SL, टारगेट 1656, 1659 एंड अल्टीमेट एंड फाइनल टारगेट 1665। ये टारगेट्स के लिए आप HDFC बैंक को बाई प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है श्याम मेटल, SHYAMMETEL। ठीक है, श्याम मेटल में भी आप देखेंगे हमें बाइंग करना है। अब बाइंग कौन से लेवल पे करना है, तो इस लेवल के ऊपर जो लेवल आ रहा है हमारा बाई का, यहाँ पे बाई एट 845, SL आपका रहेगा 841 का। टारगेट्स आपके रहेंगे, टारगेट 849 पहला, दूसरा 851, तीसरा एंड फाइनल टारगेट 853। ठीक है, 849, 851, 853 ये टारगेट्स के लिए आप श्याम मेटल को बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीन प्लाई। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, यहाँ पे आप साफ साफ देख के बता सकते हैं हम सेलिंग के लिए प्लान करने वाला है। यहाँ पे इस लेवल के नीचे ये सेलिंग में जाएगा। ठीक है, सेल कब करना है, तो सेल एट 370, जो इसका सपोर्ट था अभी तक का, ये सपोर्ट है 1 2 3। अब सपोर्ट पे बार बार अगर स्टॉक आके ऊपरी लेवल से नीचे की तरफ जाने की ट्राई करे, इट मीन्स ये मोस्ट प्रोबेबली हमें सेल करने के लिए दे रहा है, मतलब चांसेस है कि टूट सकता है इस लेवल से। तो 370 के नीचे सेल, SL आपका 372, टारगेट आपके टारगेट्स 368 पहला, 366.5 एंड 365 तीसरा।
ये 3 टारगेट के लिए आप सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टॉक आएगा पॉलीकैब। पॉलीकैब में अगेन थोड़ा हायर वैल्यू वाला स्टॉक है, तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले हैं। बाइंग कुछ आएगी हमारी 6,850 लेवल के आजू बाजू। ठीक है, 6,850 के ऊपर जाता है तो हम बाई करेंगे, बाई एट 6,850। एसएल हमारा रहेगा 6,825 का, पहला टारगेट 6,875, दूसरा टारगेट 6,886, तीसरा एंड फाइनल टारगेट 6,894 का रहेगा। तो ये पॉलीकैब इंडिया में हम बाइंग कर सकते हैं। HDFC हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब फाइनल हमारा स्टॉक रहेगा कंसाया नेरोलैक। अब यहाँ पे देखेंगे तो भले मार्केट गिर रहा था बट एट द एंड ये लोग पूरे स्ट्रेंथ के साथ खड़े थे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बार देखेंगे, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में, यस दिस वन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल पैटर्न बनने वाला है। ये इधर, फिर ये इधर। अगर इसका ब्रेकआउट आता है ना तो समझ लो ऑलमोस्ट यहाँ पे इतना बड़ा हमारी रैली आ सकती है। अपस्विंग में भी प्लान कर सकते हैं 290 से लेके 360, ऑलमोस्ट 26 रुपीज़ का आराम से स्विंग प्ले मिल सकता है। ठीक है, बट अब हम बाइंग की बात करते हैं तो बाइंग हम कब करेंगे कंसाया में, तो ये होगा 320 के ऊपर बाइंग, एबो एट 320 के ऊपर। और एसएल आपका रहेगा 315 के आजू बाजू। पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट 325, दूसरा टारगेट 330, तीसरा एंड फाइनल टारगेट हमारा 335। ये 3 टारगेट के लिए आप कंसाया नेरोलैक को ले सकते हैं। आई होप कल की हमारी प्लानिंग्स क्लियर है। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक करके आप मोटिवेट करिए, क्योंकि इतनी पिन पॉइंट एनालिसिस बनाने में बहुत हार्ड वर्क लगता है। थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए वीडियोस को।